जी टुडे आवर टॉपिक इज कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ एटसेट्रा। टुडे आवर टॉपिक इज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 टॉपिक नंबर 13.7। जी कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, जिस डिवाइस का नाम रखा जी कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हमें चार्ज को स्टोर करना पड़ा, तो उसके लिए फिर हमने कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करवाया। कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, अ डिवाइस इन विच टू स्टोर अ चार्ज। ऐसी डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके वो कैपेसिटर कहलाती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैपेसिटर में 2 प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं। एक प्लेट ए का नाम दे, दूसरे को बी का नाम दे, दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं। अब इन दोनों प्लेट्स और इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान जो हम इंसुलेटर मीडियम रखते हैं वो होता है जी डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज द इंसुलेटर मीडियम इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब चार्ज को स्टोर करने के लिए एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दे, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दे। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं और ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यही अट्रैक्शन की फोर्स है जो चार्ज को कैपेसिटर में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रखती है। बट इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं वो एयर पेपर वैक्यूम। ये डाइलेक्ट्रिक के लिहाज से ही विद रिस्पेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक की वजह से ही कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें पेपर कैपेसिटर है, जिनमें मीका कैपेसिटर है, जिनमें जो वेरिएबल कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटर है, एटसेट्रा। ये तो कैपेसिटर की बहुत सारी टाइप्स है। कैपेसिटर में जो लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज स्टोर होता है वो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें जो चीज स्टोर करते हैं वो चार्ज क्यू है, वो डिपेंड कर रहा होता है V पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल ज्यादा होगा चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, कम पोटेंशियल देंगे तो चार्ज कम स्टोर होगा। बोथ आर डायरेक्ट मोशन टू ईच अदर। V डायरेक्ट मोशन Q या Q डायरेक्ट मोशन है V। ये डायरेक्ट मोशन के साइन को रिमूव किया। इक्वल एंड कांस्टेंट C इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हिज नेम इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस है। Q इज इक्वल टू CV, सो C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, चार्ज का यूनिट कूलम और पोटेंशियल का डिफरेंस वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, तो ये बन जाता है जी फैरड। फैरड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज। फैरड इज अ लार्ज यूनिट, सो माइक्रोफैरड, पिकोफैरड इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस फैरड, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड में अवेलेबल है। तो अगर हमें ज्यादा कैपेसिटेंसी रिक्वायर हो, हमारे पास कैपेसिटर छोटी मिकदार में उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो, तो फिर हमें एक से ज्यादा कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे। तो उस तरह कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन के 2 मेथड बन जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आज हम बात करते हैं जी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे 3 कैपेसिटर लेते हैं, तीनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को कॉमन करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव प्लेट को कॉमन करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। और पहले की कैपेसिटेंस C1, C2, C3, हर एक की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, सो इनके क्रॉस चार्ज भी डिफरेंट स्टोर होगा। C1 के क्रॉस Q1, C2 के क्रॉस Q2, C3 के क्रॉस Q3। बट पैरेलल सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में वोल्टेज
सेम होते हैं। V वोल्टेज ये सप्लाई वोल्टेज है, ये C कैपेसिटेंस 1 कैपेसिटर 1 को भी 2 को भी और 3 को भी इक्वल वोल्टेज दिए जा रहे हैं पैरेलल सर्किट में। सो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, तीनों वोल्टेज जो है यह सप्लाई वोल्टेज के इक्वल है। अब जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट चार्ज की सम किसके इक्वल होगा जी? Q टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C भी है, तो अगर Q1 करेंगे C1, Q2 C2, Q3 C3। अब Q एज इट इज, Q1 की वैल्यू पुट करें C1V, C2V एंड C3V। अब V तीनों में कॉमन है, सेम है, कॉमन ले लें दिस, तो V कॉमन आगे C1 प्लस C2 प्लस C3। V मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दे Q और V, तो ये इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये Q ओवर V ये बेटा बन जाता है जी C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस के C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो C इक्विवेलेंट आ गया कब? जब हमारे पास 3 कैपेसिटर थे जो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड थे, उनकी इक्विवेलेंट का फार्मूला आ गया ये। अब कहता अगर हम एक से ज्यादा कैपेसिटर अटैच करें पैरेलल में तो उसकी टोटल कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला आएगा? कहता है इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनकी जो इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा वो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन n कैपेसिटेंस। अब लास्ट में बात आती है जी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, के पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस ही होगी वो इंडिविजुअल, चाहे C1 ले ले, चाहे C2, चाहे C3, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से C इक्विवेलेंट हमेशा ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। ये पैरेलल में है, जबकि सीरीज की बात करें तो उसमें C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस जो है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 या C2 या C3 C4 अप टू सोन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से हमेशा C इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से। तो ये टॉपिक था हमारा कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के यूजेस, एप्लीकेशन बहुत सारी है, जिनमें हम अगर हम बात करें सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, पेडिस्टल फैन, मोटर्स, वॉशिंग मशीन, वो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन एटसेट्रा, जितनी भी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उन सब में कैपेसिटर जो है वो लाजमी जो है वो यूज होता है। और ये मतलब आप कह सकते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है कैपेसिटर की इन आवर डेली लाइफ, इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अप्लायंसेस एटसेट्रा।